लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़े थे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपकी जो भी नंबर है आपके पास वो एक ही सीक्वेंस में पड़े हो, या फिर छोटे से बड़ा हो या फिर बड़े से छोटा हो, असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक है, अगर आपके पास असेंडिंग आर्डर में पड़ा हुआ है मीन्स के आपके पास जो भी एक अरे पड़ी हुई है वो असेंडिंग आर्डर में कब होगी, जब आपके पास जो नंबर पड़े हुए हैं वो 1 से स्टार्ट होके या किसी भी छोटे नंबर से स्टार्ट होके बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके पास स्टार्टिंग में जो है वो 5 था, उसके बाद आपके पास 5 हुआ, 10 हुआ, उसके बाद अगेन आपके पास 8 आ गया। तो अब 8 जो है वो 10 से छोटा है। तो मिक्सचर नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे छोटा नंबर आ रहा है, किसी जगह पे बड़ा नंबर आ रहा है। आपके पास जो प्रीवियस नंबर होगा वो नेक्स्ट नंबर से छोटा नंबर हो। तो इस चीज को हम लोग असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसेंडिंग आर्डर है उसमें क्या है कि आपके पास बड़े से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, कि पहले प्रीवियस वैल्यू आपके पास बड़ी वैल्यू होगी, देन उसके नेक्स्ट आपकी छोटी वैल्यू होगी, देन नेक्स्ट उससे भी छोटी होगी, देन नेक्स्ट उससे भी छोटी होगी। तो ये आपका डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएगा। ये आप लोग सारा कुछ वैसे डीएसए में पढ़ के आ चुके होंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कुछ चीजें बताई जाती हैं कि सॉर्टिंग क्या चीज होती है। तो हमारे पास जो फेमस यहाँ पे कुछ है, सिलेक्शन सार्ट, बबल सार्ट, ये सारी आपके पास स्टार्टिंग एग्जांपल्स है। सिलेक्शन सार्ट हो गया, बबल सार्ट हो गया, मर्ज सार्ट, क्विक सार्ट, ये सारी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इनका एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं वो भी देख लेंगे। और देन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमने फाइंड करनी हो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन सार्ट में क्या होता है। अगर हम थ्योरेटिकल वे में देखें तो आपके पास सिलेक्शन सार्ट ऑर्डर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बाय रिपीटेडली पुटिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अनप्लेस्ड वैल्यू इनटू इट्स फाइनल पोजीशन। कि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब अगर हमने असेंडिंग आर्डर फाइंड करना है छोटे से बड़ी वैल्यू, तो आप लोग जो अरे आपको गिवन अरे होगी उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे। अगर हम लोगों ने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड डिसेंडिंग आर्डर में फाइंड करना है, देन क्या करना है कि आपने गिवन अरे में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और उसको आप स्टार्टिंग में ले आएंगे। क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर अरे में, गिवन अरे में सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो फर्स्ट पे पड़ा होगा। अब इसके स्टेप्स क्या है कि द एल्गोरिथम लुक थ्रू द लिस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, स्वैप इट सो दैट इट इज एट इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले आएंगे अगर आपने असेंडिंग आर्डर में करना है, और इंडेक्स 0 पे आप लार्जेस्ट वैल्यू ले आएंगे अगर आपने डिसेंडिंग आर्डर में करना है। Look through the list to find the second smallest value or second largest value. Swap it so that it is at index 1 and so on. ठीक है, repeat until all values are in their proper position. तो अब ये कैसे हम लोग वर्क करेंगे, यहाँ पे हम थ्रू एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि लाइक अगर हमारे पास ये एक गिवन अरे है। अब ये अरे आपके पास जो पड़ी हुई है इसमें ऐसा कोई आर्डर नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 22 है, देन 18 है, यहाँ तक तो ठीक है। 18 के बाद आपके पास 12 है, इट मीन्स कि अभी तक आप लोग डिसेंडिंग आर्डर में जा रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू, देन उससे सबसे बड़ी वैल्यू, देन उससे छोटी वैल्यू, देन उससे छोटी वैल्यू, और देन उससे छोटी वैल्यू, यहाँ तक आप फर्स्ट 4 तक आप डिसेंडिंग आर्डर को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। देन उसके बाद -4 से छोटी वैल्यू माइनस में -5 -6 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे 27 आ गया। देन 27 के बाद अगेन आपका यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे असेंडिंग आर्डर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मिक्सचर बना हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का, ये कोई एक आर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। जब इस तरह का मिक्सचर हो हमारे पास तो फिर हमें किसी एक आर्डर को फॉलो करना पड़ता है। उस आर्डर को फॉलो करने को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। उस सॉर्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स है। हर तकनीक का कुछ ना कुछ नाम है। आप अपनी तकनीक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ और आप सोच के कि इस तरह अगर हम लोग करें तो देन थोड़ा जल्दी सॉर्टिंग हो सकती है, तो आप भी अपना एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, जो हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट के स्टेप पढ़े हैं वो क्या थे, लुक थ्रू द लिस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर हमने असेंडिंग आर्डर में इसको लाना है तो क्या करना है कि इस लिस्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको 0th इंडेक्स पे लाना है। 22 को आप 18 से कंपेयर करेंगे,
चेक करेंगे क्या आपका ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है 22 जो है आपके पास, वो क्या 18 से ग्रेटर है? यस। तो आप क्या करेंगे, 18 को स्वैप कर लेंगे इधर और 22 को इस जगह पे। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, अब 18 ये हो गया, यहाँ पे आपके पास 22 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास अब 18 आ चुका है। देन नेक्स्ट आप 18 को कंपेयर करेंगे 12 से, क्या ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है? यस। अब 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 18 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी तरह आप यहाँ पे आपके पास 12 होगा और 12 को कंपेयर करेंगे -4 से, -4 अगेन छोटी वैल्यू है तो -4 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वन बाय वन आप कंपेयर करते जाएंगे और जो सबसे छोटी छोटी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन होगी वो आपके पास जीरो इंडेक्स पे आ जाएगी। अब -4 आपका जीरो इंडेक्स पे आ चुका है और 12 आपका थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आपके पास 12 आ चुका है और -4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन -4 को नेक्स्ट सारे इंडिसेस से आप कंपेयर करेंगे। -4 का आपने 27 से कंपेयर किया, -4 ही छोटा है तो -4 ही वहां पे रहना चाहिए। -4 को आपने 30 से कंपेयर किया, अगेन -4 छोटा है, -4 आपका जीरो इंडेक्स पे ही रहना चाहिए। अगेन आपने -4 को कंपेयर किया 36 से, अगेन -4 ही छोटा है, अगेन -4 को कंपेयर किया 50 से, -4 ही छोटा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग वन बाय वन सबसे कंपेयर करते जाएंगे। ऐसा एल्गोरिथम आप लोगों ने बनाना है इसके लिए, सबसे ये कंपेयर होता जाए। देन -4 कंपेयर करेंगे आप 68 से, देन -4 को कंपेयर करेंगे 91 से, 56 से, 2 से, 85 से, 42 से, 98 से एंड देन 25 से। तो पूरी अरे आपकी यहाँ पे सर्च होगी है। पूरी अरे में सबसे छोटा नंबर जो आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास बाकी वैल्यू स्वैप होके आपके पास यहाँ पे -4 स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो अरे हमारे पास यहाँ पे बनेगी वो क्या हो जाएगी कि जहाँ पे आपके पास -4 था वो जीरो इंडेक्स से स्वैप होके आपके पास जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी वो जहाँ पे -4 वाला इंडेक्स था वहां पे चली जाएगी। देन नेक्स्ट उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि अगेन आप चेक, अब जीरो इंडेक्स पे आपको ये कंफर्म होगा कि जीरो इंडेक्स पे तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है। अब देन फर्स्ट इंडेक्स से आप लोग देखेंगे, कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि आप लोग आप 18 से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि क्या 18 से छोटी वैल्यू हमारे पास कोई पड़ी हुई है, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब 18 से जिस तरह हम लोगों ने -4 से कंपेयर किया, अब 18 से आप लोग कंपेयर करेंगे। अब इसके मुख्तलिफ वेज है कि आप लोग जिस तरह अभी मैं समझा रहा हूँ कि वन बाय वन आप सबको शिफ्टिंग करते रहे, या फिर पहले आप क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी वैल्यू आप फाइंड करके रख ले अरे में से। सबसे छोटी वैल्यू अगर अरे में आप चेक करें तो आपके पास 18, फिर उसके बाद 12, तो आपके पास एक मिनिमम का वेरिएबल बना होगा। पहले स्टार्टिंग में आप इसमें 18 रख लें, देन 18 के बाद नेक्स्ट वैल्यू सर्च करें 12। 18 12 जो है 18 से छोटा है तो आप मिनिमम में आपके पास 12 आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट अरे पे जाएंगे 22, 22 12 से बड़ा है, मिनिमम में 22 ही रहेगा, मिनिमम में 12 ही रहेगा। अगेन आप नेक्स्ट पे आएंगे जब, तो यहाँ पे 27 बड़ी वैल्यू है मिनिमम से, 30 बड़ी वैल्यू है, 36 बड़ी वैल्यू है, 50 बड़ी वैल्यू है, देन 7 की बारी आ जाएगी। 7 अब मिनिमम जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उससे छोटी वैल्यू है, तो आपके पास अब नेक्स्ट जो मिनिमम में यहाँ पे आ जाएगा वो मिनिमम में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास था स्टार्टिंग में ये आपके पास खत्म हो जाएगी। देन अगेन आप 68 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है, 91 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है, 56 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है, 2 आपका मिनिमम से छोटी वैल्यू है। तो अब ये आपका खत्म हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी। एक जो फर्स्ट टाइम आपको बताया कि वन बाय वन आप अरे को स्वैप करते जाए, वो भी प्रोसीजर है सिलेक्शन स्टार्ट के लिए। मीन्स कि आपके पास जो मेन एट द एंड एल्गोरिथम आप बनाएंगे उसमें होना क्या चाहिए कि एक दफा लूप चलने के बाद आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ जानी चाहिए। तो अब आपके पास 2 सबसे छोटी वैल्यू अभी तक आ चुकी है। देन उसके बाद अगेन आप लोग कंपेयर करेंगे, 85 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है, 42 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है, 98 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है और 25 मिनिमम से बड़ी वैल्यू है। तो पूरी अरे सर्च होगी, आपके पास नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 आया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 18 से
और 18 को आप यहाँ पे ले आएंगे 2 की जगह पे, स्वैप कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 और 18 आपस में ये स्वैप हो गए। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे भी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ गई है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी आ चुकी है। यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप सेकंड इंडेक्स से आपने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। अगेन मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दी है, तो सेकंड इंडेक्स से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 12 सबसे पहले मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मिनिमम वेरिएबल में आप क्या रख लेंगे, इक्वल टू 12। अब वन बाय वन कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे आप लोग। क्या मिनिमम इससे बड़ी वैल्यू है? नो। क्या मिनिमम नेक्स्ट से बड़ी वैल्यू है? नो। क्या मिनिमम नेक्स्ट से बड़ी वैल्यू है? नो। अगेन नो। देन यहाँ पे आपके यस हो जाएगा, आपके पास मिनिमम में अब यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7। देन अगेन कंपैरिजन स्टार्ट होगा, क्या मिनिमम इससे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू। अगेन सबसे आपको कंपैरिजन होगा मिनिमम का ही। तो एट द एंड आपके पास अरे फुल ट्रैवर्स हो चुकी होगी, आपके पास मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 7 ही आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी इशू हो तो साथ साथ क्वेश्चन पूछ ले ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए। वैसे तो ये आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे डीएसएन में भी, तो ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, नेक्स्ट मिनिमम हमारे पास 7 आया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 12 और 7 को आपस में स्वैप कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा वो यहाँ पे 12 यहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये स्वैप हो रहा है, 12 7 की जगह पे और 7 आपका 12 की जगह पे आ गया। तो इसी तरह सो ऑन आप ये स्टेप जो है फर्दर परफॉर्म होते रहेंगे। आपको सीक्वेंस समझ आ गया कि कैसे होना चाहिए। अब इसी के लिए हम लोग कोड लिख लेते हैं कि कोड कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप कोड देखें तो हमने स्टार्टिंग में एक लूप लिखा जो कि फुल अरे को ट्रैवर्स करेगा, मीन के फुल अरे को चेक करेगा कि उसमें वैल्यू क्या क्या पड़ी हुई है। तो फुल अरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपने प्रिंट करना हो या फिर जस्ट देखना ही हो तो आपको लूप लगाना मस्ट होता है। तो फुल अरे की वैल्यू को आपने वन बाय वन ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करना मीन्स क्या, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको देखना चाहते हैं, तो आपने एक लूप लगा दिया। देन नेक्स्ट आपने स्टार्टिंग में मिनिमम वेरिएबल में एक पहले जो सबसे पहले आपके पास वैल्यू थी 0 से नेक्स्ट पे, वो आपने आई यहाँ पे रखी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। देन क्या कर रहे हैं आप, इस मिनिमम वेरिएबल को फुल अरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि मिनिमम वैल्यू में, मिनिमम वेरिएबल में हम एक वैल्यू रख लिया करते थे और देन उसको कंपेयर किया करते थे। जैसे ही वो कंपेयर आपके पास मिनिमम वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू आपके पास अगेन आ जाती थी तो हम मिनिमम वेरिएबल में वो वाली वैल्यू रख लिया करते थे। ठीक है, तो अब वो कंपैरिजन के लिए अरे में, अरे के अंदर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आप सम फाइंड कर रहे हैं, इवन फाइंड कर रहे हैं, आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप इनपुट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मस्ट होता है कि आप फॉर लूप के थ्रू सारा काम करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपने जब कंपैरिजन करना है तो आपको अरे में कंपैरिजन के लिए अगेन लूप की जरूरत पड़ेगी। ये जो लूप है आपका, ये फुल अरे को चेक करने के लिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वन बाय वन ट्रैवर्स करने के लिए। ये लूप जो है आपका कंपैरिजन के लिए कि आपने फुल अरे के साथ कंपैरिजन करना है इसका। अब ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास फर्स्ट टू इंडिसेस पे वैल्यू पहुंच चुकी है तो आप नेक्स्ट जो आपके पास कंपैरिजन होगा वो सेकंड इंडेक्स से लेके एंड तक होगा। इट मीन्स कि जो जहां तक आपके पास ये फर्स्ट जो आपके पास जहां तक अरे ट्रैवर्स हो चुकी है, सारा काम हो चुका है, उससे आगे आपका लूप ट्रैवर्स होगा। ठीक है, तो जो कंपैरिजन आपका स्टार्ट होगा, जहां पे जो कंपैरिजन लूप होगा आपके पास, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। जहां तक आपकी अरे ट्रैवर्स हो चुकी है उससे नेक्स्ट इंडेक्स से आपका जो लूप है कंपैरिजन वाला वो स्टार्ट होगा। तो j=i+1 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई है कि हम लोग यहाँ पे i+1 क्यों लिखा। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, वही इफ एल्स स्टार्ट हो रहा है जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देख लिया है कि इफ a ऑफ j लेस देन a ऑफ मिनिमम, कि कोई भी वैल्यू अरे में आपके पास a ऑफ मिनिमम से आ जाती है तो आप मिनिमम में वो इंडेक्स रख लेंगे कि आप इस इंडेक्स पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है।
और एट दी एंड आप उसको स्वैप कर लेंगे। ठीक है, स्वैप करने के लिए आप फंक्शन ही बना सकते हैं। बाकी है कि आपको स्वैप का तो ऐसा आइडिया होगा कि अगर हमने दो नंबर को स्वैप करना है, इंट ए इक्वल टू 5 6 है हमारे पास, और दूसरा हम कह लेते हैं कि बी इक्वल टू 10 है। अगर हमें इन दोनों को स्वैप करना है तो हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल हम लोग रख लेते हैं, इन टेम्प इक्वल टू ए कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, ए इक्वल टू बी, और देन बी इक्वल टू टेम्प रख लेते हैं। अब ये टेम्प का वेरिएबल हम लोग बनाते क्यों है कि हमारे पास टेम्परेरी की किसी जगह पे कोई एक वैल्यू सेव हो जाए। सेव करने का फायदा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है नहीं बनाते, तो जब मैंने a इक्वल टू बी लिखा यहाँ पे, अगर आप देखें, जैसे ही मैंने ये a इक्वल टू बी लिखा, a की वैल्यू अपनी वैल्यू थी वो a के पास अब नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि a जो है b की वैल्यू को सेव कर चुका है, a की वैल्यू गायब होगी अब यहाँ से। अगर हम ये वेरिएबल ना लिखते तो आपके पास b को वैल्यू असाइन करने के लिए इसके पास आपके पास कोई वैल्यू ना होती, तो इसलिए हम एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एट दी एंड हम b को असाइन कर देते हैं। तो ये फायदा होता है टेम्प वेरिएबल का। तो स्वैप का भी आपको पता होगा कि स्वैप हम लोग कैसे करते हैं। अगेन आप ये फंक्शन बना के उसमें स्वैप ये कर लें, या फिर सिंपली आप इसी जगह पे कोडिंग में एट दी एंड कर लें, तब भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो आपको स्टार्टिंग में एल्गोरिथम लिखने का प्रोसीजर बताया था कि एल्गोरिथम आप लोग कैसे लिखेंगे। तो एल्गोरिथम का एक नाम होना चाहिए मस्ट, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। एल्गोरिथम में आप लोगों ने क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उससे कोई ना कोई इनपुट होनी चाहिए। तो इनपुट क्या होगी, एक आपके पास ऑर्डरेबल एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, या फिर अनसॉर्टेड अरे आपके पास होगी। आउटपुट क्या होनी चाहिए आपके पास, सॉर्टेड अरे, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसी कोड को अगर आपने एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है तो ये सारा तो आपको बहुत काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं आप क्लास में, तो ये सारी चीज़ें आपको आप कंफर्म होंगी कि हम लोगों ने ये कैसे कोड कन्वर्ट किया है कोड को एल्गोरिथम की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसकी हम लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आप किसी कोड की अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे होगी, आप यहाँ पे जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में फार्मूला अगर ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो आई लूप था वो आई 0 से स्टार्ट होके n-2 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो आप हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 to n नंबर हो और हमने उनका सम फाइंड करना हो, ठीक है, मीन्स कि अगर हमने हमारे पास i की वैल्यू में कहता हूँ i इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन हो, तो हम मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ i इक्वल टू 0 यहाँ पे कर दूँ। अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है सच, और यहाँ पे आप इसको 7 कर दें, 0 से लेके 7 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई 0 से लेके n-2 तक, तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, नेक्स्ट अगर आप आए यहाँ पे तो ये आपने लिख दिया आई 0 से लेके n-2 तक। ठीक है, समझ आ रही है। ये हमारे पास जो लूप है आई का, आई 0 से लेके n-2 तक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया। देन अगर हम जे का लूप देखते हैं यहाँ पे, तो जे का लूप क्या है, जे का लूप i+1 से स्टार्ट होके n-1 तक है। तो जे के लिए हम लोग जो यहाँ पे लूप लिखेंगे उस पे हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो i+1 से लेके n-1 तक। ठीक है, समझ आ रही है। और देन उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो अगर आप देखें तो जस्ट एक ही स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, इफ एल्स की। आप इसको एक स्टेटमेंट, अगर आपकी ये इफ स्टेटमेंट जो है, जस्ट आप इसको एक भी कंसीडर कर सकते हैं और दो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे 1 लिख लें या 2 लिख लें। ठीक है, दो स्टेटमेंट भी आप इनको कह सकते हैं कि आपकी पहले इफ की स्टेटमेंट चेक होगी ट्रू या फॉल्स, देन उसके बाद मिनिमम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है वो चाहे कितना भी हो, एट द एंड आप उसको 1 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उन सब की जगह आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब इस फार्मूले को सॉल्व करना है हम लोगों ने 1 बाय 1 वही फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहले जो हमारे पास इनर लूप है उसको हम सॉल्व करेंगे।
इनर लूप में क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो j है हमारे पास वो i+1 से स्टार्ट होके n-1 तक है। ठीक है, ये समझ आ रही है। तो ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या था कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू और +1 का था। ठीक है, तो हमारे पास अपर वैल्यू n-1 माइनस लोअर वैल्यू i+1 और +1 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जब इसको ओपन करेंगे n-1 माइनस i+1 तो ये -1 हो जाएगा, इट मीन के -2 हो जाएगा। देन प्लस ये भी -1 और ये भी +1 आपका, ये -1 और ये +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास n-1 और -i बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये बच जाते हैं और ये हमारे पास एक लूप बच जाते हैं। ठीक है, अगेन इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सीरीज क्या बनती जा रही है, यहाँ पे ये सीरीज क्या है n-1 माइनस आई। ठीक है, तो n-1 तो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। जस्ट यहाँ पे जो आई है उसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इस सीरीज को आप, ये जो सीरीज है आई स्टार्टिंग में क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अगर आप इस सीरीज में आई 0 पुट करते हैं तो आपके पास n-1 आ जाएगा, n-1 माइनस आई। यहाँ पे जब आपके पास i इक्वल टू 0 होगा तो देन यहाँ पे जब i की जगह आप 0 पुट करेंगे इस i की जगह तो n-1 आपके पास आ जाएगा। तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ये वाली। जब आपके पास i इंक्रीमेंट होके i इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n-1 -1 n-2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास n-2, नेक्स्ट n-3 n-4। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, हाँ मैं सपोज कर लेता हूँ n इक्वल टू 10, तो n-1 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो n-1 मेरे पास क्या होगा, n-1 इक्वल टू 9। जब मेरे पास i भी इंक्रीमेंट होते होते मेरे पास i इक्वल टू भी 9 आ जाएगा, या i इक्वल टू आप 8 सपोज कर लें, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे n-2 तक ही चलेगा ना। तो n हमने सपोज क्या किया था 10, n-2 तक आपका ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इट मीन्स कि i की जो लास्ट वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो i की जब लास्ट वैल्यू 8 होगी, n-1 हमारे पास 9 था, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। लास्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, जो आपके पास सीरीज बनती जा रही है 1 होगी। तो ये सीरीज n-1 प्लस n-2 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो जब हमारे पास, हमने सपोज क्या किया था कि n हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 हमने सपोज किया। तो n इक्वल टू 10 को अगर हम यहाँ पे सपोज करके यूज करते हैं तो n-1 हमारे पास क्या होगा 9 प्लस n-2 क्या होगा 8 प्लस n-3 क्या होगा 7 प्लस सो ऑन चलते चलते आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये हमारे पास सीरीज बनती जा रही है। अब इस सीरीज को अगर आप, हम लोगों ने इस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर 1 to n नंबर ऐड हो रहे हो या n to 1 नंबर ऐड हो रहे हो तो इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और देन उसके बाद आपके पास जो एट द एंड आंसर आता है वो क्या होता है n स्क्वायर। ये n स्क्वायर है आपके पास। यहाँ तक किसी के पास कोई इशू होगा तो वो पूछ सकता है। तो आपके पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो n स्क्वायर आएगा। अब ये हम लोगों ने इस फार्मूले के थ्रू देखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट केस वर्स्ट केस वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ऐसी अरे होती है जो कि पहले से स्टार्टेड केस, अब यहाँ पे आपके पास बेस्ट केस क्या होगा इज लाइक ये, आपके पास किसी भी अरे का बेस्ट केस क्या होगा कि पहले से वो स्टार्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, अगर हमने उसको असेंडिंग आर्डर में ही करना है। वर्स्ट केस क्या होगा कि आपके पास वो बिल्कुल ही ऑपोजिट आर्डर में पड़ा हुआ है और आपने इसको
असेंडिंग आर्डर में लाना है, तो ये आपका वर्स्ट केस बनता है। लेकिन अब क्या इस एल्गोरिथम के लिए भी ये बेस्ट केस होगा या नहीं होगा? इस एल्गोरिथम का प्रोसीजर क्या है कि आपने वन बाय वन हर वैल्यू को चेक करना है। आपने इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, देन अगेन इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, देन फर्स्ट वैल्यू को अगेन इससे कंपेयर करना है, देन फर्स्ट वैल्यू को अगेन एंड सब से कंपेयर करना है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि पहले से असेंडिंग आर्डर में पड़ा हुआ है, तो आपने फर्स्ट वैल्यू को n टाइम सबसे कंपेयर करना है। इट मींस कि एक दफा ये फर्स्ट वैल्यू के लिए भी n टाइम चलेगा, देन सेकंड वैल्यू के लिए n-1 टाइम चलेगा, थर्ड वैल्यू के लिए अगेन ये आपके पास n-2 टाइम। अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या होगा आपका, ये और ये कंपेयर होंगे, ये और ये कंपेयर होंगे, ये और ये कंपेयर होंगे, देन ये और ये कंपेयर होंगे, नेक्स्ट अगेन ये कंपेयर होगा, और देन ये और ये कंपेयर होंगे। इट मींस कि हर वैल्यू के लिए ये फर्दर जो आपके पास वैल्यूज पड़ी हुई है सबसे कंपेयर होगा। बेशक असेंडिंग आर्डर में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, कंप्यूटर को नहीं पता, ठीक है, वो कंपैरिजन करने के बाद ही फैसला कर पाएगा इस एल्गोरिथम में। आपके पास पहले से अरे सॉर्टेड फॉर्म में हो या फिर अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, इसके दोनों के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो सेम है। बेस्ट केस में भी इसका प्रोसीजर वही है और वर्स्ट केस में भी इसका प्रोसीजर वही है। तो इसलिए इस कोड का जो बेस्ट केस होगा या वर्स्ट केस होगा दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों का आपका बेस्ट केस और वर्स्ट केस इस एल्गोरिथम का वो क्या है, एन स्क्वायर ही है, जो कि हमने एन स्क्वायर अभी फाइंड करके देखा है। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, बिग ऑफ 1। अब यहाँ पे देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं इस एल्गोरिथम की। वैसे तो हम लोग जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड किया करते थे तो हम लोग बात किया करते थे कि हमारे पास जो एल्गोरिथम में वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सब के सब हम लोगों ने काउंट करने हैं। लेकिन अब अभी हमने कोड में देखा तो हमारे पास काफी आई जे ए बी मुख्तलिफ अरे है, और उसके बाद हमारे पास टेम्प का वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास सारे वेरिएबल यूज होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे साथ जस्ट बिग ऑफ 1 कैसे आ रही है तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आए, अच्छा, एल्गोरिथम की जब हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं ना तो हम लोग ये चीज नहीं देखते कि अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने फाइंड कर ली है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपके पास एक अरे मस्ट पास होगी होगी, ठीक है। तो अब आपको अरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अरे की स्पेस जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे मस्ट है कि पास करनी ही करनी है। हम लोगों ने जस्ट ये देखना होता है कि वो जो हम लोगों ने एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं उस एल्गोरिथम को स्पेसिफिक अप्लाई करने के लिए कितने वेरिएबल हमें चाहिए। तो वो हमें, अगर यहाँ पे जो कोड हमारे पास ओपन था यहाँ पे देखें तो आपके पास अरे तो मस्ट है कि वो पास होगी होगी, ठीक है, हर एल्गोरिथम में, और उस एल्गोरिथम में लूप भी चलेंगे, ठीक है। तो लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने की जरूरत नहीं है, अरे की भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है जब एल्गोरिथम की बात करेंगे। वैसे अगर कहा जाए तो फिर आपको चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं वो हमने देखने। तो आपके पास वेरिएबल एक यूज हो रहा है जो स्पेसिफिक एल्गोरिथम की टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, वो मिनिमम का एक वेरिएबल होगा। और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा स्वैप के लिए, जब आप काम करेंगे तो स्वैप के लिए आपके पास एक टेम्प का वेरिएबल होगा। तो दो वेरिएबल होंगे आपके पास इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए जो कि यूज हो रहे हैं। तो एट द एंड आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या लिख सकते हैं, बिग ऑफ 2 लिख सकते हैं। और बिग ऑफ 2 आपका इक्वल टू बिग ऑफ 1 ही होता है, क्योंकि 1 आपका स्पेस को फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन था वो था। तो आपके पास 2 जो है कांस्टेंट ही है, तो आप बिग ऑफ 1 इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है एट द एंड 1 ही लिखी है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गई है। तो हमारे पास बेस्ट केस वर्स्ट केस आपके पास जो इस सिलेक्शन सॉर्ट का टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी आई है, बेस्ट केस या वर्स्ट केस आपकी वो क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर, दोनों की सेम ही है। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी बिग ऑफ 1 है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इश्यू हो? ठीक है, मेरे हाथ से इतना काफी है। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश करें कि साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें ताकि चीजें क्लियर हो एट द एंड, ठीक है ना। ओके जी, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।